Okay, hi everyone. So today we will solve this interesting problem from H.C. Verma और फिर we will also talk about the variation. In fact, हम इसे generalized way में solve करेंगे so that इस concept से related अगर कोई problem आता है then you should be able to solve it. Okay, so let's see. The figure shows the displacement of a particle going along the x-axis as a function of time. The force acting on the particle is zero in the region. So xt graph दिया हुआ है, x versus time graph, position time graph. You have to comment about the force. फोर्स कहाँ पर जीरो होगा. सो देखते हैं फोर्स कैसे निकालना है और फोर्स किस किस रीजन में किस तरह से एक्ट करेगा. वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट. सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. अगर आपको एक्सटी ग्राफ दे रखा है सो एक्सटी ग्राफ से क्या आप वीटी ग्राफ बना सकते हैं. व्हाट इज वीटी? वीटी इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी कैसे आएगा? यू हैव टू डिफरेंशिएट एक्स, राइट? सो dx by dt वर्सेस टाइम. कैन यू प्लॉट दिस ग्राफ? ओके, लेट्स ट्राई टू अप्रोक्सीमेटली प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. सो देखो, ये कुछ रीजन से दे रखे हैं. लेट मी ड्रॉ एक्स वीटी ग्राफ, है ना. वीटी ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम. सो फ्रॉम ए टू बी की अगर हम बात करें, ये हमारा पॉइंट ए है और यहाँ से एक्सटेंड करके ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट. ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है and this point is E. Okay. So A to B. What is A to B? A to B is a straight line and slope of a straight line is a constant value. So A to B में particle is moving with a constant velocity. अब वो velocity पॉजिटिव है या निगेटिव है. चेक द स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी. ए बी का जो एंगल है दैट इज एक्यूट एंगल. tan of acute angle is a positive number. So AB is a some positive constant. From A to B you have to draw a constant line, right? This is the velocity. This is velocity. Let's call it v1. Okay. Now go to B. B में जैसे ही आप थोड़ा राइट की तरफ जाओगे, what is the slope? Check the slope. Slope suddenly becomes negative. इसका मतलब velocity suddenly negative हो गया और velocity का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करता जा रहा है. यू कैन चेक कि जैसे जैसे आप यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी डैश. इसे हम बी डैश कह देते हैं, है ना. ये पॉइंट बी है और इसके बाद में यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल रहा है बी डैश जहाँ पे स्लोप फाइनली नेगेटिव हो जा रहा है. स्लोप फाइनली जीरो हो जा रहा है. चेक करो यहाँ पे बी डैश पे स्लोप क्या हो जा रहा है? जीरो. बी से बी डैश में स्लोप जीरो हो जा रहा है और बी पे स्लोप क्या है? कुछ नेगेटिव वैल्यू है. ओके, सो बी के जस्ट जैसे ही आप थोड़े राइट में जाओगे, जैसे ही थोड़ा राइट में जाओगे यहाँ पे सडनली वेलोसिटी आपका नेगेटिव हो गया. अगेन आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता है उसका, राइट? यू डोंट नो द मैग्नीट्यूड. और बी डैश पे जाके स्लोप जीरो हो गया. सो इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो. धीरे धीरे स्लोप डिक्रीज होते होते बी डैश पे जीरो हो गया. अब बात आती है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? बी टू बी डैश में डिक्रीज तो करना है बट व्हाट इज द पैटर्न? क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? नाउ यू कैन नॉट कमेंट अबाउट दिस बिकॉज ये जो ग्राफ है इसका आपको इक्वेशन नहीं पता है. अगर ये पैराबोलिक है, राइट, अगर मैं कहूं कि ये जो ग्राफ दिया हुआ है बी टू सी, अगर ये पैराबोलिक ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का कुछ ग्राफ है, देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट? क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी. तो उसका जो लाइन होगा दैट दैट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन. सो बट एक चीज तो है कि वहां से डिक्रीज करता हुआ बी डैश पे फाइनली जीरो हो जाएगा. सो फॉर द अप्रोक्सीमेशन यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. ओके, अब हम बात करते हैं कि बी डैश पे, देखो बी डैश पे जीरो हो गया, बी डैश से सी के तरफ जाएंगे तो अगेन स्लोप इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, राइट? और पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है. सो सी पे जाके वो कुछ एक वैल्यू अटेन कर लेगा जो कि पॉजिटिव है. सो इस तरह से लेट्स एक्सटेंड दिस लाइन. इस तरह से हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं और यहाँ पे कहीं हमारा सी पे कुछ वेलोसिटी अटेन कर लेगा. ऑफ कोर्स अभी आप कमेंट नहीं कर सकते कि ये जो पुरानी वेलोसिटी है इससे ज्यादा होगी या कम, वो स्लोप पे डिपेंड करेगा. आपको इक्वेशन नहीं दी है, देयरफॉर यू आर जस्ट प्लॉटिंग द अप्रोक्सीमेशन ग्राफ. ओके, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं. नाउ सी से डी की बात करते हैं. सी से डी में अगेन एक कांस्टेंट लाइन, कांस्टेंट वैल्यू होगी क्योंकि सी से डी एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन का स्लोप एक कांस्टेंट होता है और ये जो स्लोप है ये नेगेटिव है, राइट? सो नेगेटिव वैल्यू का कोई आपको एक कांस्टेंट वैल्यू प्लॉट करनी है. सो सी से डी में अगेन, अभी देखो अगेन आपको इस वैल्यू से
कंपेयर नहीं कर सकते तो आप कोई भी वैल्यू ले लो। लेट्स टेक सी से डी इस तरह से, एंड फर्दर डी पे जैसे ही थोड़ा सा राइट के तरफ जाएंगे, अगेन आप देखो स्लोप एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया, राइट। स्लोप अगेन पॉजिटिव हो गया डी के थोड़े से राइट पे, और धीरे धीरे फाइनली डिक्रीज करता हुआ ई पर जीरो हो गया। सो ई पर डिक्रीज करता हुआ जीरो हो गया। अगेन अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा या फिर पैराबोलिक ग्राफ होगा तो ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी, अदरवाइज वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। बट एक बात तो है कि डिक्रीज करता हुआ ई पर आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको VT का अप्रोक्सीमेट ग्राफ मिल गया। अब VT के अप्रोक्सीमेट ग्राफ से कैन वी ड्रॉ AT ग्राफ। AT ग्राफ क्या होगा, जस्ट व्हाट इज द एक्सेलरेशन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv by dt और t। अब क्या हम dv by dt इस जो हमने ये जो ऊपर वाला ग्राफ बनाया है इसका अप्रोक्सीमेट AT ग्राफ बना सकते हैं। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ, ठीक है। अब हम AT ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पर T है, ठीक है। सो अगेन A to B, यहाँ पे देखो A है और B है। A से B में देखो, A से B में एक कांस्टेंट एक लाइन है। इस लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज जीरो। सो A to B में इट इज अ जीरो। पहले मैं सारे पॉइंट्स बना लेते हैं, देन हम बात करेंगे। यहाँ पे B डैश है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, यहाँ पर D है और यहाँ पर E है, राइट। सो अब दूसरा कलर यूज करते हैं टू ड्रॉ द ग्राफ सो दैट थिंग्स विल बी मोर क्लियर। A to B में बात करो, A to B में एक लाइन है। इस लाइन का स्लोप कितना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका स्लोप कितना होगा, जीरो। आपको 18 में VT ग्राफ का स्लोप ड्रॉ करना है। सो A to B में आपका स्लोप कितना है, जीरो। सो A से B में जीरो है, A से B तक, ठीक है। अब जैसे ही B से C की बात करें, B डैश और C, राइट। B to C में एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, और इस लाइन का स्लोप जो है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। सो कोई कांस्टेंट वैल्यू है B से C में। सो B से C में कोई कांस्टेंट वैल्यू, आई डोंट नो द वैल्यू बट इट इज सम कांस्टेंट वैल्यू। अगेन नाउ गो टू C to D। C to D में अगेन आप देखो एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है। तो C से D में अगेन इट इज जीरो। नाउ D to E, ये लाइन का स्लोप अगेन कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव वो कैसे पता चलेगा, स्लोप ऑफ द लाइन। इसका देखो जो एंगल है विद द एक्स एक्सिस, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का जो टेन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। सो इट मींस एक नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू है। सो यहाँ पे D से E में दिस वन, ओके, राइट। यू गॉट द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब आपको फाइनली उसने फोर्स के बारे में पूछा था। सो व्हाट इज फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक काम करते हैं, FT ग्राफ भी बनाते हैं, FT ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे F है और यहाँ पे टाइम है, और ये आपका A है, ये B है, ये B डैश है, ये C है, ये D है और ये E है, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो आपको FT ग्राफ कैसे बनाओगे, FT इज नथिंग बट जो भी एक्सेलरेशन है उसे मास से मल्टीप्लाई कर दो। मींस AB जो भी ये ग्राफ है ना AT, इसे जस्ट सिंपली m से मल्टीप्लाई करना है, m फैक्टर से। सो देखो AB जीरो है तो जीरो इंटू m, जीरो। सो फिर से दूसरा कलर यूज करते हैं, रेड करो, रेड वन। तो यहाँ से A to B में जीरो, B to B डैश या फिर B से C में कहें तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू है जो कि मास से मल्टीप्लाई हो जाएगी। C to D मास इंटू जीरो, अगेन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और D to E में मास एक पॉजिटिव नंबर है, राइट। सो अगेन पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे कुछ नीचे की तरफ ही। तो देखो आप A to B में आपका फोर्स जीरो है और C to D में फोर्स जीरो है। अगर B to C में बात करूं तो फोर्स पॉजिटिव है, और D to E में बात करूं तो फोर्स नेगेटिव है, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। और कुछ जनरल बातें हम करते हैं। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट बी पे क्या वेलोसिटी होगी, देखो बी पे जब आप वेलोसिटी की बात करोगे, सो इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो मैच नहीं कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट। सो वेलोसिटी इज नॉट डिफाइंड एट बी, सिमिलरली वेलोसिटी इज नॉट डिफाइंड एट सी, वेलोसिटी इज नॉट डिफाइंड एट डी ऑल्सो। अगर मैं कहूँ व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात करते हैं,
बी पे देखो अगेन डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, तो अगेन वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन इज नॉट डिफाइंड एट बी, राइट। बट आप अगर ऑब्जर्व करो ध्यान से तो वेलोसिटी में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो गया है बहुत कम टाइम में, राइट। बहुत कम टाइम में मींस टाइम जीरो पे ही बहुत ज्यादा वेलोसिटी में चेंज हो गया है। सो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो बहुत हाई होगा, राइट। सो यू कैन ऑल्सो से कि इनफाइनाइट होगा, है ना। बी पे या तो कह दो कि नॉट डिफाइंड है, और यू कैन से इट इज इनफाइनाइट। सिमिलरली सी पर भी बहुत सडन चेंज हुआ है वेलोसिटी में, सो आइदर इट विल बी नॉट डिफाइंड, और अगर आपको ऑप्शंस में नॉट डिफाइंड नहीं दिया देन यू कैन से इट इज इनफाइनाइट। सिमिलरली डी पर भी इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड होगा। और कुछ बातें हम कर सकते हैं, राइट। एक्सेलरेशन के केस में कैन यू से कि जो बी टू सी है वहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, और डी टू ई है वहां पे रिटार्डेशन हो रहा है। कैन यू से दैट, कैन यू से इट, थिंक अबाउट इट। क्या हम ये कह सकते हैं कि बी टू सी में एक्सेलरेशन हो रहा है और डी टू ई में इट इज रिटार्डेशन? एक्चुअली आप ऐसा नहीं कह सकते। इनफैक्ट देखो बी टू सी में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज व्हेन, कब कहते हो एक्सेलरेशन? जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा हो, राइट। आप देखो बी टू बी डैश में व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या हो रहा है? लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। आप देखो बी से बी डैश में द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो आप कहोगे कि बी टू बी डैश में यहां से यहां तक ये क्या है? इट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। और फर्दर आप देखो बी से सी में वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है। सो बी डैश से सी में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो इसका मतलब बी डैश टू सी इज एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं जैसे सी टू डी टू जीरो, सी टू डी जीरो है, डी से ई की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अगेन ये क्या है? रिटार्डेशन है। ये रिटार्डेशन है, ये भी क्या था? ये एक्सेलरेशन था, ये रिटार्डेशन था। और आप दूसरे टर्म में ऐसा कह लो कि व्हेन द साइन ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज सेम, जैसे यहां से मैं करूं बी बात, देखो बी से बी डैश की बात करूं, तो वहां पे वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, राइट। तो दैट इज रिटार्डेशन। बी डैश से सी की बात करें, सो व्हाट इज वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं डी टू ई में। डी टू ई में देखो आप, वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव है, सो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिटार्डेशन। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन सेम होगा देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगा, सो उस केस में आपका एक्सेलरेशन होगा। एंड व्हेन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट साइन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल डिक्रीज, एंड in that case we will have a retardation. Okay, fine, I hope it's clear. If you have further confusion or want to discuss anything, you can contact me in the Telegram group. You will get the link in the description. Keep working hard and best of luck for your exam, guys. Bye.